नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। जॉब की तैयारी जिम्मेवारी हमारी। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, कल हमने नंबर सीरीज़ शुरू की थी रीजनिंग के चैप्टर में, लेकिन उसमें हमने आपसे कहा था कि हमने मिसिंग सीरीज़ तो आपको करवा दी, लेकिन जो है वो रॉन्ग नंबर सीरीज़ जो है वो कल करवाएंगे, क्योंकि लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाता है और फिर जो है वो बच्चों को समझने में भी परेशानी होती है। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए रॉन्ग नंबर सीरीज़ आज हम पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और किस प्रकार के ट्रिक जो है वो इसमें लगते हैं। दोस्तों, लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है पीडीएफ से प्रैक्टिस करेंगे और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे। दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हिम रोजगार मित्र चैनल पे अब बढ़ेंगे आज रॉन्ग नंबर सीरीज़ की ओर। और दोस्तों, मैंने आपको कल एक चीज़ और बताई थी, यहाँ ऐड करना चाहूँगा मैं, कि रॉन्ग नंबर सीरीज़ क्या होती है। जो उसमें जो है वो नंबर दिए होते हैं, जैसे ऐसे दिए हैं, तो उसमें जो है ऐसे 13 दिया है, तो उसमें आपको जो है वो ये बताना होता है कि कौन सा नंबर जो है वो गलत है। मिसिंग में तो एक नंबर दिया नहीं होता है, जैसे ये लिखा है यहाँ पे, ये नंबर जो है नहीं दिया होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा होगा। लेकिन रॉन्ग नंबर में क्या होगा, जैसे मान लो 5 शब्दों की सीरीज़ है तो 5 शब्द दिए हैं, लेकिन उसमें से एक गलत है। ये आपने ध्यान में रखना है। तो दोस्तों, देखेंगे कैसे होता है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्या बोल रहा है। अब देखो, हमारे पास दिया गया है कि विच नंबर इज रॉन्ग, गलत संख्या पहचानो। तो हम पढ़ेंगे कि 35 में कौन सी संख्या जो है वो रॉन्ग है। और दोस्तों, जो हमने कल जो तरीके पढ़े थे, ट्रिक्स पढ़े थे कि क्या क्या जो है वो कैसे कैसे जो है वो सीरीज में परिवर्तन होता है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, तरीके वही लगेंगे। लेकिन आज हमें क्या ढूंढना है, गलत जो है वो शब्द जो है वो ढूंढना है। जैसे आज हम पढ़ेंगे 2, 6, 12, 20, 30, 40। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे 2, 6, 12, 20, 30 और 40। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हर बार की तरह हम इस बार भी क्या करेंगे, हम देखेंगे गुणा जमा, क्योंकि छोटी छोटी जो है वो वृद्धि जो है वो इसमें हो रही है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जो है छोटी छोटी वृद्धि जो है वो हो रही है। तो अब हम क्या देख रहे हैं, अगर हम कुछ चीज़ देखें इसमें, तो हमें क्या गैप लग रहा है, यहाँ पे 4 का गैप लग रहा है, यहाँ पे कितने का गैप लग रहा है, 6 का, और यहाँ पे 8 का गैप है, यहाँ पे 10 का, और यहाँ पे कितने का गैप होगा, 12 का गैप नहीं होगा। दोस्तों, गैप हमें कैसे पता लगा, ये आप समझ पा रहे होंगे अगर आपने कल का लेक्चर देखा होगा। जब हमने 6 में से ये 2 माइनस किए तो हमारे पास 4 नहीं आ गया। इस 12 में से ये 6 माइनस किए तो हमारे पास 6 नहीं आ गया। इस 20 में से हमने 12 माइनस किए तो 8 नहीं आ गया। इस 30 में से हमने 20 माइनस किए तो हमारे पास 10 नहीं आ गया। इस 40 में से हमने जो है वो 30 माइनस की तो यहाँ हमारे पास 10 नहीं आया यहाँ पे इनके अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ आना क्या चाहिए, 4, 6, 8, 10, 12 आना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है वो करेक्ट आंसर क्या होगा, 42 नहीं होना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ पे क्या दिया है, 40, तो हमारे पास राइट आंसर क्या होगा, डी इज द रॉन्ग ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। काफ़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की है, एक बार दोबारा देखेंगे। जो सीरीज दी थी वो लिख ली, ठीक है। उसके बाद क्या देखा, हमने देखा कि जो है गैप बहुत कम है, छोटा छोटा गैप है, तो हमने प्लस या माइनस करने की कोशिश की। जब हमने माइनस किया तो 6 से 2 गए 4, 12 से 6 गए 6, 20 से गए 8, 30 से 20 गए 10, और जब 40 से कम किए तो यहाँ से तो फिर 10 आ रहा था। लेकिन अगर इस पैटर्न, गैप के पैटर्न को देखें तो 2 की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पे 10 के बाद 12 नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ 12 आएगा तो 30 जमा 12 कितना, 42 नहीं होना चाहिए, 40 है यहाँ पे। तो इसलिए जो है वो ऑप्शन नंबर क्या करेक्ट होगी, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में जब हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3, 5, 3, 8, 15, 24, 35 और 49। तो इसमें जो है वो हमें दिया गया है, इसको हम देखेंगे क्या, 3, 8, 15, 24, 35 और 49। फिर वही तरीका है, इन डिफरेंस देखेंगे। 8 में से 3 गए 5, यहाँ 7 का है, यहाँ 11 का लग रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ 9 का लग रहा है। भाई दोस्तों, गलती हो गई,
यहाँ 9 का है, यहाँ 11 का है और यहाँ 14 का है। ठीक है, अब आप देखो इस गैप में यहाँ पे 2 का गैप नहीं है, 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 तो यहाँ भी 2 का गैप नहीं होगा। यहाँ क्या आएगा 13। तो यहाँ पे इसकी जगह क्या आना चाहिए 48 नहीं आना चाहिए 49 की जगह। तो हमारा रॉन्ग टर्म क्या होगी 49 नहीं होगी हमारी रॉन्ग टर्म। आंसर डी नहीं हो जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे दोस्तों आपने जो है वो रॉन्ग टर्म पहचाननी है कि इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है वो रॉन्ग टर्म कौन सी इसमें है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। अब जैसे हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखें एक है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है और 35 है। अब इसमें आपको क्या बोला गया है, रॉन्ग नंबर पहचानने को बोला गया है, क्योंकि ऊपर मैंने मेंशन किया था ये कि डायरेक्शन विच नंबर इज़ रॉन्ग यहीं पे लिख दिया गया है। आगे आपको यही लिखना है। मैंने सोचा बार बार लिखेंगे तो पीडीएफ लंबी हो जाती है। अब यहाँ पे देखो, अब पहले तो आपके मन में ख्याल आएगा कि भाई हम इसका क्या कर लेते हैं, डिफरेंस कर लेते हैं। यहाँ 3 का गैप है, यहाँ फिर कितने का गैप है 5 का, यहाँ 7 का, यहाँ 9 का, यहाँ 10 का। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो हमारे पास गलत संख्या क्या आ रही है, ये आ रही है 35 आ रही है। ठीक है, आंसर इसका 35 ही होगा। अगर मैं आपको बताऊं तो आंसर इसका 35 ही होगा। लेकिन अगर आप एक दूसरा फैक्ट और यहाँ पे लगाते, क्या लगाते कि ये जो चीज़ें हैं, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का, ये 5 का स्क्वायर है, तो ये 6 का स्क्वायर होना चाहिए था। समझ रहे हैं, ये स्क्वायर की जो है वो सीरीज थी, लेकिन इन्होंने 35 यहाँ पे गलत दिया है, इसलिए जो है वो हमारी रॉन्ग टर्म 35 है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे 38। मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा आपको, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको भी खुद जो है वो ट्राई करनी पड़ेगी। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं जो भी आपको लगता है कि हमें तैयार करना चाहिए। अब जैसे 42 क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, 42 क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। 42 को लिखो 2, 5, 10, 17, 26 और 36। अब ये है। अब जब आप इसको अगर देखेंगे तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, इसमें आप देखो कि यहाँ से यहाँ कितने का गैप है 3 का, यहाँ 5 का, यहाँ 7 का, यहाँ 9 का और यहाँ 10 का। ठीक है, टर्म तो यहाँ पे 36 ही गलत है, टर्म तो यहाँ पे 36 ही गलत है। इस तरीके से भी पता लग गया। लेकिन अगर ये तो दोस्तों मैंने आपको समझाने के लिए जो है वो छोटी टर्में ली हैं। ठीक है, अगर ओरिजिनल जो यहाँ पे वो देखा जाए कि यहाँ पे कौन सा जो है पैटर्न फॉलो हो रहा है, वो क्या फॉलो हो रहा है, वो हमारे पास फॉलो हो रहा है 2 गुणा 2 जमा 1। ठीक है, तो ये टर्म जो है हमारे पास, ये टर्म जो है वो क्या है, ये टर्म क्या है 1 का स्क्वायर जमा 1 नहीं है, ये 2 का स्क्वायर जमा 1 नहीं है, 3 का स्क्वायर जमा 1 नहीं है, ये 4 का स्क्वायर जमा 1 नहीं है, ये 5 का स्क्वायर जमा 1 नहीं है, यहाँ पे 6 का स्क्वायर जमा 1 नहीं आएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो ये पैटर्न जो है वो लागू हो रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना था। तो इस तरीके से दोस्तों आपको ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए, ताकि जो है वो आपको पेपर में जो है वो अगर कोई इस तरह की वो आती है सीरीज़ तो आप उसको पहचान पाएँ। अगर आपने इस तरीके के क्वेश्चन किए होंगे तो आप खुद पहचानेंगे कि भैया इसमें क्या दिक्कत थी। और आगे क्वेश्चन ऐसे ही हैं, आप खुद करेंगे कहीं ना कहीं जो है वो आप लोगों को। चलो एक क्वेश्चन ये करवा देता हूँ। ऐसे मान लो 43 क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे दिया गया 8, 27, 64, 125, 215, 343। ठीक है, अब आप देखेंगे कि संख्या 8 से पहुँच गई है 343।
तो कहीं ना कहीं जोड़ और भाग की बात, जो जमा और घटाव की बातें तो मुझे नहीं लग रही। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम कहाँ देखेंगे इसको, ऑब्जर्व करो कि ये कहीं ना कहीं 2 का क्यूब नहीं है, 3 का घन नहीं है, ये 4 का घन है, ये 5 का घन है, ये 6 का घन है, ये 7 का घन है। अगर आप देखो कि यहाँ से 3-4 अंकों में घन आ गया, तो यहाँ पे जो है, जो हमारे पास ये टर्म है, ये 6 का घन नहीं होना चाहिए थी। अगर ये टर्म हमारे पास 6 का घन होती तो इसकी जगह जो ये है, ये 215 गलत नहीं है। अब 6 का घन आपको मैंने पहले बोला कि घन आपको याद होने चाहिए 20 तक, तो 6 का घन क्या होता है, 216 नहीं होता है। तो यहाँ पे आंसर जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आंसर ऑप्शन नंबर सी नहीं आ जाएगा, सी गलत है, यहाँ 216 होना चाहिए सर। दोस्तों अगर आप ये बोलेंगे कि भैया हमें ये चीज़ें कैसे पता लगेंगी, तो भाई ये चीज़ें आपको कैसे पता लगेंगी, जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस करोगे। और ये पैटर्न आप ये ना सोचे कि कहीं से भी रैंडम उठा लिए गए हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाएंगे तब आपको पता लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अब बढ़ेंगे आगे, आप खुद ट्राई करेंगे, जो मुझे क्वेश्चन लगेगा कि थोड़ा सा नए पैटर्न का है, उसमें हम जो है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है, इस तरीके का क्वेश्चन भी आपको करवाना चाहिए मुझे। ये देखेंगे, इसमें जब आप देखेंगे हमें क्या क्या दिया गया है, 100, 90, 81, 72, 66। ठीक है, जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो गैप कम कम लग रहा है आपको, तो हम क्या करेंगे, माइनस करके देखते हैं। 100 में से कम हो रहा है, 10 का गैप है, यहाँ 9 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है जी, यहाँ कितने गैप है, यहाँ भी 9 का गैप है, और यहाँ कितने का गैप है, यहाँ पे 6 का गैप नहीं। ठीक है, तो अगर आप देखें पैटर्न को, आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से पैटर्न तो 9 की वजह से कुछ दिक्कत लग रही है कि भैया यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे ये आ गया। अगर हम यहाँ पे इस पैटर्न को क्या करते हैं, यहाँ पे ये टर्म जो है वो गलत है, यहाँ पे क्या होगा 8, यहाँ पे क्या होगा 7। अगर हम इसको ऐसा करके देखें तो ये 7 भी इस टर्म को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा। अब देखो जब हमने 81 से 8 कम कर दिए तो यहाँ पे 73 नहीं आएगा, 73 आएगा कि नहीं आएगा, और 73 से जब जो है वो 7 जाएंगे तो 66 करेक्ट आंसर नहीं होगा उसका। तो हमारे पास जो आंसर क्या टर्म हुई, 72, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये टर्म गलत थी। ठीक है, और इनमें पैटर्न क्या था, डिक्रीजिंग डिफरेंस, फिर 10 का गैप था, फिर 9 का गैप हुआ, फिर 8 का, फिर 7 का। तो इस इस तरीके से भी आपको क्वेश्चनों को देखना पड़ेगा, तभी जो है दोस्तों बाकी बच्चों से आगे निकल पाओगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जो है वो आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ताकि जो है वो आपको टर्म ढूंढनी पड़ेगी कि भैया इसमें ये टर्म गलत है, इसमें ये टर्म जो है वो सही है। ठीक है, अब जैसे हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन, कोई भी ले लेंगे, जैसे मान लो 56 ही आ गया। ठीक है, 56 क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया, तो इसको हम लिखेंगे फिर वही तरीका, 1, 5, 13, 28, 60। दोस्तों ब्लू कलर देख के आप ये ना समझेंगे क्या हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है, हमारे से टाइपिंग में दिक्कत हो गई है। ठीक है, अब इसको देखेंगे 56 नंबर क्वेश्चन को, तो इसमें जो है 56 ही कर रहे हैं, हाँ 56 नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या हुआ है। अब आप यहाँ पे देखो कि यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देखो गुणा 2 जमा 3 तो नहीं हुआ है, 1 गुणा 2 जमा 3, 5 गुणा 2 जमा 3, 5 गुणी 10, 3 13, 13 गुणा 2 जमा 3, 13 गुणी 26 और 3, ये 28 है, 28 है, इधर देख सकते हैं क्वेश्चन में। तो 13 दूनी 26 और 3 29 नहीं आना था यहाँ पे, 29 नहीं आना था यहाँ पे। आगे पैटर्न चेक करेंगे, क्योंकि अभी तो हमने जो है वो यही चेक किया, आगे
29 गुणा 2 जमा 3 61 नहीं हो गया। 58 जमा 29 इंटू 2 होता है 29 गुणा 2 होता है 58। उसमें जब 3 ऐड करेंगे तो 61 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। और जब हम इसको गुणा करेंगे 61 गुणा 2 जमा 3 तो ये 122 जमा 3 नहीं बनेगा, ये 25 नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं हमारी कौन सी टर्म गलत थी, ये टर्म नहीं थी गलत 28। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इनकरेक्ट नहीं होगा। और यहाँ पे क्या लगा, गुणा 2 जमा 3। दोस्तों ये पैटर्न जब आप आइडेंटिफाई करना सीख गए ना, तब आपको जो है वो पेपर में कोई भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं कर पाएगा। लेकिन ये चीज़ें आपको तभी आएंगी जब आपने की होंगी, प्रैक्टिस की होंगी। हमारी प्रैक्टिस शीट से किसी और प्रैक्टिस शीट से वो मायने नहीं रखता, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों आपको क्वेश्चन नीचे दिए गए हैं, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है वो समझ गए होंगे। 84 क्वेश्चन जो हैं वो आपको दिए गए हैं। इसमें जो है आपको मैंने प्रैक्टिस करने के लिए 84 क्वेश्चन है, 5 है, ये दिए गए हैं, ये आपने खुद प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आप देखेंगे, वैसे मुझे करना तो नहीं चाहिए, मैंने जो है वो मिसिंग सीरीज से जब क्वेश्चन शुरू होंगे वहाँ से लेके हर क्वेश्चन का जो है वो भी दिया है इसमें, कि इसमें क्या जो है वो फैक्ट जो है, ट्रिक जो है वो यूज़ हुआ है, ताकि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं होता है तो आप जो है वो इसको ट्राई कर पाएँ। यहाँ से देखिए कि भैया मैंने कहाँ गलत कर दी। और दोस्तों एक मैं जो है वो आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, रिक्वेस्ट मेरी आपसे यही रहेगी कि भैया पहले आप खुद प्रैक्टिस करें, खुद करें। और अगर आपका उत्तर जो है नहीं आ रहा है तो आप जो है उसके बाद आंसर की को देखें। आप ऐसा ना करें कि आपने प्रैक्टिस शीट डाउनलोड की और सीधा ही कहाँ पहुँच गए, आंसर की पे पहुँच गए। दोस्तों व्यर्थ है, व्यर्थ है ऐसा करना। इससे बढ़िया है आप PDF ही हमारी डाउनलोड मत करो, क्योंकि अगर आपने आंसर देख के क्वेश्चन किए तो भैया ये आपको पेपर में पता लगेगा कि भैया मैंने कितनी बड़ी गलती जीवन में कर दी। क्योंकि जब तक आपका दिमाग नहीं खुलेगा, चीज़ों को स्ट्रेस नहीं करेंगे आप। अब देखो जैसे आपने मेरा लेक्चर लगाया, ये 20-25 मिनट का जो भी लेक्चर होगा आज, आपको कुछ ना कुछ फैक्ट तो भैया यहाँ से याद रहे होंगे कि यार यहाँ पे कभी डिफरेंस, कभी जो है गुणा देखनी होती है, कभी घन देखना होता है, कभी माइनस देखना होता है, कभी प्लस देखना होता है, कभी मिक्स देखना होता है। तो जब आप खुद अब क्वेश्चन करेंगे तो आपका दिमाग नहीं चलेगा कि भैया सर ने ये बोला था तो हम ये ट्राई करते हैं। जब आप ये ट्राई करेंगे ट्रिक्स तो आपको खुद पता लगेगा कि भाई मैंने ठीक किया है गलत किया है। दोस्तों ज़्यादा समय नहीं लेंगे, उम्मीद कर रहा हूँ हिम रोजगार मित्र चैनल पे आपको ये चीज़ें पसंद आ रही होंगी, और आगे भी हम रीजनिंग के ऐसे टॉपिक लेते आते रहेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि अगर आपको चीज़ें पसंद आती है, इस QR कोड को स्कैन करके आप हमें YouTube पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप हमें Instagram पे, और PDF के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है, PDF के लिए आप इस QR कोड पे स्कैन करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे, ताकि समय समय पर आपके साथ जो है वो इस परीक्षा के द्वारा जो संबंधित जानकारी जो है वो पहुँचती रहे और आप अपडेटेड रहें। उम्मीद कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद आप प्रैक्टिस शीट जो है वो ट्राई करेंगे, उस पर जो है प्रैक्टिस करेंगे, और मुझे कमेंट में बताएंगे कि सर इसका जो है वो कितना हमारे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, समझ आया या नहीं आया। दोस्तों मिलेंगे नई वीडियो नए जोश के साथ, तब तक धन्यवाद।